मॉर्निंग क्लास। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 लेसन नंबर 3, जिसके एक्सरसाइज से पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर दिए थे। आज के वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 3.6 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग लेसन्स को अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो एक्सरसाइज 3.6 है इसमें जो है सबसे पहले जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे, हमें उन समीकरण के जो युग्म दिए जाएंगे उनको हमें बदलना है, यानी बदल करके हमें एक दूसरा समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को सॉल्व करके हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब जो इस लेसन में जैसे मान लीजिए हम पहले आपको कुछ डेमो देते हैं कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, जैसे दे दिया कि 2 बाई, जैसे मान लिया कि x माइनस वाई, और फिर कहते हैं कि +3/x+y, और ये बराबर हमें दे दिया कोई समीकरण, मान लीजिए कि 2 दे दिया। दूसरा समीकरण दे दिया कि 5/x-y, और फिर लिख लिया प्लस मान लीजिए कि 4/x+y, और ये बराबर मान लीजिए लिख दिया 5, ठीक है। ये दो समीकरण है। यहाँ भी देखिए x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई, x+y और x+y। तो ऐसे समीकरण को हम जो सबसे पहले चेंज करने का कार्य करते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 2 या 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 1/x माइनस वाई, और प्लस इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/x+y इज इक्वल टू 2। दिख रहा है। अब इस पूरे समीकरण को आपको एक वैल्यू मान लेंगे, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये u है, और इस पूरे वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, v। तो अगर ये u है तो इसको लिख सकते हैं कि 2u प्लस 3v, ये बराबर कितना, 2, समीकरण नंबर 1। देखिए अब यह एक सिंपल समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। उस प्रकार से इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1/x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं +4 इंटू 1/x+y। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम u मान लें और इसे क्या मान लें, v। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर भी 1/x माइनस वाई है, यहाँ भी 1/x माइनस वाई, इसलिए इन दो यहाँ पर अगर u है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, u। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5u प्लस 4v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब ये दोनों समीकरण हमारे एक सिंपल रैखिक समीकरण दिख रहे हैं जिसमें दो चर हमारे उपस्थित हैं, एक u और दूसरा क्या होगा, v। अब इन दोनों समीकरण को चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, या वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं, या फिर विलोपन विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों विधियां आपको इक्वेशंस पढ़ा दी गई हैं, उससे आप जो पीछे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो एक्सरसाइज को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ इक्वेशंस दिख रहे होंगे, उसमें लिखा गया है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक है। निम्न जो समीकरण हैं उनको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और उसके बाद उसे हमें सॉल्व करना है। उसमें से हम एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और बाकी इक्वेशन आप ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए हम लोग पहला इक्वेशन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है एक इक्वेशन, आपको ध्यान से देखिएगा कि 2 बाई, देखिए 2/√x, उसके बाद लिखा गया है +3/√y और इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1 इसे मान लीजिए आप, या इसको रहने दीजिए। फिर दूसरा लिखा गया तथा सेकेंड इक्वेशन से हमारा कि 4/√x प्लस -9/√y और ये इक्वल टू है -1 के। इन दोनों समीकरण को हमें चेंज करना है और चेंज करके एक रैखिक समीकरण बनाना है, फिर हमें सॉल्व करके बताना है कि इन दोनों समीकरण की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√x, अब प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y, क्योंकि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, और ये इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, 2। अब यहाँ से मानेंगे कि माना 1/√x ये बराबर u है, ये बराबर क्या है, u, तथा जो 1/√y है ये बराबर v, ये बराबर क्या हो गया, v। अब इस समीकरण में अगर मान रख लेंगे तो ये मान हो जाएगा 2u प्लस ये हो जाएगा 3v, ये बराबर किसके होगा, 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। और दूसरा हो जाएगा कि 4 इंटू 1/√x -9 इंटू 1/√y और ये बराबर किसके होगा, -1 के। तो देखिए यहाँ भी हमने क्या किया कि माना है कि 1/√x का मान u है और 1/√y का मान क्या है, v है। तो यहाँ भी 1/√x है, उसको क्या लिख लेंगे, u,
तो ये हो जाएगा 4u और ये हो जाएगा -9 और 1/√2i का मान क्या है b, तो ये 9b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को या तो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या विलोपन या फिर वज्रगुणन विधि, तीनों बता दिया गया आपको। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2u है लेकिन यहाँ पर कितना है 4u है, तो या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो हम करते क्या है कि समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण देखिए 1 में 2 से गुणा करने पर अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो देखिए जैसे गुणा करेंगे 2 का तो हमें समीकरण क्या मिल जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4u और ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6b, ये बराबर 2 2 जा 4। और दूसरा समीकरण जो लिखा है उसको लिख लीजिए यहाँ पर 4u -9b इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों को घटा लीजिए, ये भी माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। 9 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 15, यानी 15 भी इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस हो गया और ये भी प्लस है तो 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5, यानी भी इज इक्वल टू 5/15। इसको डिवाइड कर देंगे तो भी की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 1/3। अब भी की वैल्यू 1/3 है तो इक्वेशन 2 में लिख लेंगे कि समीकरण 2 में भी का मान रखने पर, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से भी का मान रखने पर अगर हम समीकरण 2 में भी का मान रख लेते हैं तो कितना भी का मान 1/3, तो यहाँ पर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4u -9 और भी का मान है 1/3 इज इक्वल टू -1, 3 3 जा 9, यानी 4u -3 इज इक्वल टू -1, यानी कि 4u -3 जाकर क्या होगा +3 और ये -1 सबसेट कर देंगे तो 2, यानी 4u का मान 2, यानी u बराबर 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी u की वैल्यू कितनी निकल गई 1/2। अब देखिए हमें दो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, v का मान 1/3 और u का मान 1/2। हमें मान किसका फाइंड आउट करना है x व y का, हमने तो ये समीकरण माना है वो भी ना, तो अब यहाँ से तुलना कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, देखिए चूंकि माना गया है कि 1/√x ये बराबर किसके था u के, u का मान 1/2 तो 1/√x ये बराबर हो गया 1/2, u का मान कितना था 1/2। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो √x बराबर कितना आ गया 2, यानी कि x बराबर भाई दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। क्या करने पर वर्ग करने पर। अब इसी प्रकार से हम माने हैं, चूंकि यहाँ देख लीजिएगा, चूंकि आपको ये भी माना गया है कि जो 1/√y है ये बराबर किसके है v के, तो 1/√y ये बराबर v का मान 1/3। अगर तुलना कर लेंगे तो √y बराबर हो जाएगा 3, यहाँ भी क्या लिख लेंगे वर्ग करने पर। और जैसे ही वर्ग करेंगे तो हमारा मान क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी y का मान कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशंस हो गए। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको बताया गया है कि जब भी इक्वेशंस आपको दिखेगा रैखिक युग्म तो पहले इसे आपको मानना है, किस प्रकार से मानना है ये आपको मान के मैंने बता दिया। ठीक है, आप इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और इसे समझिए, नहीं आ रहा है तो फिर हम एक और इक्वेशंस आपको बता रहे हैं। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं और एक दूसरा और इक्वेशंस आपको बताते हैं। चलिए देखिए इसको मेरे से बताते हैं आपको। देखिए इक्वेशंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उससे फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, इक्वेशंस जो भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसको आप अच्छे से मतलब नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इक्वेशंस के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। चलिए देखिए, जैसे एक दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है, जैसे लिखा गया है
क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। लिखा है कि 10/x+y, लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा कि 10/x+y, उसके बाद है आपका एक इक्वेशन +2/x-y। 2 अपन क्या है, x-y, और ये हमारा बराबर हो गया 4। तथा एक दूसरा समीकरण आपको दिया है कि 15/x+y, 15/x+y और -5/x-y, और ये हमारा इक्वेशन है बराबर -2। क्या है, बराबर -2 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो लिखेंगे कि चूंकि मान लेंगे कि 10/x+y अब +2/x-y, ये बराबर क्या था, 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि चूंकि 10 इंटू 1/x+y अब +2 इंटू 1/x-y, ये बराबर क्या कर सकते हैं, 4। अब यहां पर ये जो वैल्यू इसी को लिख लेंगे कि माना कि 1/x+y ये बराबर u, ये बराबर किसके, u के, तथा 1/x-y ये बराबर v के। ये हमने मान लिया। हमने क्या माना कि 1 जो x+y है ये बराबर किसके है, u के, और 1/x-y ये बराबर किसके होगा, v के। अब यहाँ पर मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये पूरा मान किसके है, u के। तो इस इक्वेशंस को अगर हम समीकरण बनाएं तो क्या निकल जाएगा, 10u अब +2v ये बराबर 4। समीकरण नंबर क्या निकल गया, 1 निकला। अब इसी प्रकार से अगर इसको कन्वर्ट कर लें हम तो क्या निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। निकलेगा कि 15 और इंटू इसको 1/x+y कर लेंगे, और ये हो जाएगा -5 इंटू 1/x-y, और ये बराबर -2 के। दिख रहा है आपको। अब जो माना गया है कि 1/x + y है वो बराबर किसके है, u के। तो जहां पर 1/x+y है इसे क्या मान लेंगे आप, u। तो ये देखिए हो गया 15u और -5, 1/x-y बराबर किसके, v के, तो ये होगा 5v, और ये बराबर -2। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 2। देखिए दोनों समीकरण ध्यान से। अब अगर समीकरण की आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर 2 भी है लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 भी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि समीकरण 1 में हम 5 का गुणा कर लें और समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर लें, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ध्यान से देखिएगा। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 5 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो अब इसमें आप 5 का गुणा कर लीजिए, यानी समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे, 5 से, और इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो अगर आप 5 और 2 से गुणा करेंगे तो क्या समीकरण मिलेगा आपका, ध्यान से देखिएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 दाम है 50u, अब +5 दूनी के 10 भी, अब 5 चौको 20, उसका 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30u, अब माइनस 2 पाँचे 10 भी, ये बराबर 2 दूनी के -4। तो घटाने में जोड़ने पर, क्या कर देने पर, जोड़ने पर, क्योंकि वे एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में, तो जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर। अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो अगर जोड़ लेंगे, क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो देखिए ये और ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। 50 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 80u, और ये बराबर देखिए 20 में से 4 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, यानी u का मान आ गया 16/80। अब इसको अगर घटा लेंगे तो 16 पाँचे 80, यानी अगर u का मान अगर देखें तो 1 कितना आ गया, 5। ये u का मान हो गया कि नहीं। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में u का मान रखने पर, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में u का मान रखने पर, यहां से रख लीजिए कि समीकरण 2 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर। अब अगर समीकरण 2 में हम u का मान रख लेते हैं तो हमारा समीकरण क्या आएगा, ये हो जाएगा 15
गुणे u का मान है 1/5 यानी 1/5 -5 भी और ये बराबर -2। ये समीकरण हमारा दिख रहा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा 3 -5 भी और ये बराबर -2। इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 भी बराबर 3 और ये माइनस आकर क्या होगा +2। हमने इसको इधर कर दिया और 5 को इधर कर दिया। 3 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5, यानी 5 भी बराबर 5, 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, यानी भी का मान कितना आ गया 1। अब समीकरण आप ध्यान से देखिए, u का मान 1/5 और v का मान 1। अब लिखेंगे, चूंकि माना क्या है, हमने माना है कि 1/x + y बराबर u है ना। तब चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चूंकि 1/x + y ये बराबर हमारा मान क्या था u के, तो 1/x + y बराबर u का मान 1/5। इसका इसे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर, इसका गुणा कर लीजिए तो x + y। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम लोग 3। क्या मान लेंगे 3। यहाँ से एक और समीकरण बना। अब चूंकि दूसरा हम जानते हैं कि चूंकि 1/x - y ये बराबर v के, v का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/x - y बराबर 1। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा x - y बराबर 1 के। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 4। देखिए एक समीकरण यहाँ मिल गया और एक समीकरण हमारा यहाँ मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि समीकरण 3 व 4 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। तो हमें समीकरण 3 क्या मिला है कि 5, ठीक है। देखिए u और v का मान हमने ले जाकर के जो माना है उसी पर रख लिया, यहाँ से ध्यान से देखिएगा जो माना गया। अब यहाँ से अगर देखें समीकरण 3 का मान, तो ये है x + y बराबर 5 और ये है x - y बराबर 1। अब जोड़ लेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5 1 6 यानी 2 तिहाई 6, तो x का मान 3। अब x का मान अगर 3 आपका आ गया तो यही x का मान समीकरण ले जाकर 3 में रख लेंगे, तो समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 में आप मान रखेंगे तो मान है कि x + y बराबर 5, x का मान 3 है तो 3 + y बराबर 5। अब 5 में से 3 जाकर निकल जाएगा मुन्ना, तो y बराबर कितना आ गया 2। y का मान कितना आ गया आपका 2। तो हमारे कितने आंसर आए 2, कौन कौन से, x का मान हमारा कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। आया कि नहीं आया मुन्ना। इक्वेशंस देखिए ध्यान से हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने इस समीकरण को तोड़ करके एक समीकरण बनाया है और फिर इस समीकरण को सॉल्व करके मैंने 2 समीकरण बना लिया है, ठीक है। और दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमने पहले मान ज्ञात किया है, तो हमें v का मान निकल गया है और एक u का मान, और v और u का मान ले जाकर के जो समीकरण मान है उसी में हमने रख दिया है। अब जैसे ही v का और u का मान रखे हैं, हमें समीकरण यहाँ से x + y बराबर 5 निकला है, यहाँ से x - 1 बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर क्या कर लिए हैं कि जोड़ लिए हैं। क्या कर दिए हैं जोड़े तो किसका मान निकल गया x का, यही x का मान ले जाकर समीकरण 3 में रख लिए हैं, तो किसका मान निकल गया है y का निकल गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर कहीं भी आपको देखने को मिले तो आप इस तरीके से उसे तोड़ करके आप अच्छे से बता सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं।
चलिए देखिए, अब हम लोग जो है कुछ लिखित इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो भी इक्वेशंस आपको मिलेगा ना, ऐसे आपको बस उसको तोड़ना है, तोड़ करके एक इक्वेशंस बनाना है। और जैसे ही आप एक नॉर्मल इक्वेशंस बना लेंगे तो उसे जिस प्रकार से सॉल्व करने के लिए हम बताएं, इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स और कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग कुछ लिखित इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। और अगर किसी इक्वेशंस में डाउट्स होता है तो आप जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, कि इक्वेशंस लिख कर भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको हम भेज देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप इस चीज़ों को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस में डाउट्स होने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ लिखित क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। पहले चलिए लिखित क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। सवाल में लिखा क्या गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितना किलोमीटर तैर सकती है? 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का मतलब है कि अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां होती क्या है, पहले उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक सड़क हो गई, यह एक सड़क हो गई, या यह एक नदी है, सपोज एक नदी है। अगर मान लीजिए कि नदी के पानी का बहाव इस तरफ है और यहाँ पर कोई एक नाव है, और ये नाव भी जो है इसी दिशा में जा रही है, ठीक है। तो एक दिशा में जब कोई कार्य एक दिशा में किया जाएगा, जिस दिशा में पानी बह रहा है, पानी का बहाव जिस दिशा में है, अगर उसी दिशा में नाव जाएगी तो उसे हम अनुकूल स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है कि उसी के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए कि आप अगर इसी दिशा में दौड़ रहे हैं और उसी दिशा में कोई आपको आकर धक्का मार दे, तो उसी दिशा में आप जा रहे हैं तो आपकी गति जितनी होगी उससे अधिक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी जितनी स्पीड से आप दौड़ रहे हैं और जो कोई व्यक्ति आकर आपको धक्का देगा, उसकी भी स्पीड की गति आप में क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो जब एक स्थिति में कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम अनुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल। अब यही अगर उल्टा हो जाए, उल्टा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे हो जाए कि ये हमारी नदी हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये नदी हो गई। अब नदी का पानी इस दिशा में बह रहा है और जो नाव है यहाँ पर, मान लीजिए ये नाव जो है ये अब उल्टा जा रही है, यानी इस दिशा में जा रही है। तो जैसे अगर आपको हमें समझना है तो इस स्थिति को हम प्रतिकूल कहते हैं, जब विपरीत दिशा हो। दिशा कैसी हो? विपरीत दिशा। तो इसे हम प्रतिकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। अब आप ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये कि अगर नाव की दिशा में अगर कोई पानी का बहाव हो रहा है, समझने की कोशिश। देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, सपोज जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप लोग साइकिल चला कर जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि अगर बहुत तेज हवा चलती है, यानी जिस दिशा में आप स्कूल की दिशा में अगर जा रहे हैं और हवा अगर उसी दिशा में चल रही है, तो जितनी आपकी साइकिल की चाल होगी उसकी चाल और उस हवा की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। जब आप साइकिल को चलाते भी नहीं तभी आपकी स्पीड क्या होती है? बनी रहती है। इसका मतलब कि जितनी आपकी साइकिल की स्पीड थी उसकी स्पीड अब प्लस जो हवा थी उसकी स्पीड आप में क्या हो गई? जुड़ हो गई। इसलिए आपकी चाल क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, ठीक है। यानी अनुकूल स्थितियां में चाल क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अब वही अगर मान लीजिए कि हवा पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है और आप पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, अब क्या होता है कि हवा आपको दबाव देता है, यानी जितनी आपकी चाल होती है आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और हवा आपको क्या करता है? पीछे ढकेल देता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि आपकी चाल कम हो जाती है। तो अनुकूल स्थिति में चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। जबकि प्रतिकूल स्थिति में चाल क्या होती है? घट जाती है। तो ये चीज याद रखना है। अब इसमें दो चीज अगर हम मान लेते हैं कि नाव की चाल अगर एक्स है। क्या है नाव की चाल? एक्स। तो देखिए, दो स्थितियां आपको याद रखनी है कि अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल। तो पहली चीज, अनुकूल स्थिति में, अनुकूल स्थिति में, और नीचे वाला होगा प्रतिकूल स्थिति में। ये दोनों चीजें आपको याद होगी, सवाल लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कह देंगे कि माना धारा की चाल एक है, या माना नाव की चाल, देखिए मान लीजिए कि नाव की चाल एक्स है। नाव की जो चाल है वह है x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की चाल यानी पानी की जो चाल है, पानी की जो चाल है, नदी के बहाव की जो पानी होगी, तो पानी की जो चाल है ये मान लीजिए कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो है।
तो अनुकूल स्थिति में उनकी चाल क्या होगी? तो अनुकूल स्थिति में चाल, पहली चीज याद रखिएगा, जो अनुकूल स्थिति में जो चाल होगी उनकी, यह जुड़ जाएगी। यानी कि पहली चीज कि नाव जिस स्पीड से जा रही है उसकी चाल, और प्लस पानी भी उसी दिशा में बह रहा है उसकी चाल, दोनों क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो अनुकूल स्थिति में चाल क्या मानी जाएगी? x + y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों चालों क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। लेकिन अगर प्रतिकूल स्थिति में चाल होगी तो नाव जिस स्पीड से आगे बढ़ेगी, पानी उसके विपरीत दिशा में उतनी स्पीड से क्या करेगा? कम करेगा। तो प्रतिकूल स्थिति में जो चाल होगी वो हो जाएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया अनुकूल स्थिति में चाल, और ये हो गया प्रतिकूल स्थिति में चाल। यही दो चीजों से सवाल हमारा लगेगा। अनुकूल में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है, और प्रतिकूल में चाल क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब इसी से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दो चीजें और याद रखिएगा कि समय, चाल व दूरी में संबंध। आपको एक चीज पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये कंडीशन पता होना चाहिए। या इसी का अगर उल्टा कर दें तो समय बराबर क्या निकल जाएगा? तो समय इधर हो जाएगा तो चाल नीचे, तो समय बराबर क्या निकल जाएगा? दूरी बटे चाल। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। समय, चाल और दूरी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी इक्वेशंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब उस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। देखिए इक्वेशंस क्या लिखा गया था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो ऋतु कोई लड़की है, ध्यान दीजिए, तैरती है, तो लिखेंगे चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना चलती है? 20 किलोमीटर तैरती है। और दूसरा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो हमें धारा और ऋतु की चाल बतानी है, यानी ऋतु की चाल व धारा की चाल ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए। ये हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली चीज, हमें समय कितना दिया है? 2 घंटा, और दूरी कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि ऋतु की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। तो लिखेंगे कि माना ऋतु की जो चाल है वह है x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल यानी पानी की जो चाल है, इसे मान लेंगे कि y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों में कह रहा है कि अनुकूल स्थिति में, तो लिख लेंगे कि अनुकूल स्थिति में चाल कितनी हो जाएगी इसकी? x + y। भाई दोनों चालों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। आज जब दूसरा कहेगा प्रतिकूल, तो अभी आपको बताएं कि प्रतिकूल स्थिति में जो चाल होगी वो घट जाती है, तो कितनी हो जाएगी? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। होती है कि नहीं बाबू? इतना हो जाएगा। अब आपको जो सबसे पहले एक कंडीशन बताया गया है। क्या बताया गया है? कि चाल बराबर, क्या बताया गया है? चाल बराबर, देखिए यहां से ये बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहां से अब सवाल आपको लगाना है। अब लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ध्यान देखिए, अब लिखेंगे चूंकि फर्स्ट कंडीशन, यानी पहली कौन सी स्थिति? अनुकूल स्थिति में चाल, यानी चाल कितनी है? x + y रख लीजिएगा।
तो 4x प्लस वाई बराबर, दूरी कितना अनुकूल स्थिति में तय किया है 20 किलोमीटर, अब बटे में समय कितना था 2 घंटा, तो इसको कटा लेंगे तो कितना आ गया 10, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आया 10। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2, मान लेंगे कि नहीं भाई। समय जो चाल थी, चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय, दूरी कितना चला है अनुकूल स्थिति में 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर चलने में समय कितना लगा है उसे 2 घंटे, तो 20 में 2 से भाग दें तो कितना आ गया 10, यानी उसकी चाल कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब दोनों एक दिशा में थी। अब दूसरी सेकेंड टर्म्स देख लेंगे कि सेकेंड स्थिति में, चूंकि आपको वही फार्मूला सेम यूज करना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां से इसी को अगर यूज करना है आपको, तो सबसे पहली चीज कि चाल कितनी है प्रतिकूल स्थिति में, सेकेंड टर्म कौन सा प्रतिकूल, तो प्रतिकूल स्थिति में जो इनकी चाल है वो कितनी है x माइनस वाई, और दूरी कितना 4, और समय कितना 2, 2 दूनी के 4, यानी x माइनस वाई बराबर 2। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2, यानी x प्लस वाई का मान 10 और x माइनस वाई का मान 2। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 2। अगर जोड़ लेंगे तो दोनों कट गया, यानी 2x बराबर 10 2 12, तो 2 छक्का 12, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आपको दिख रही है, किसकी चाल है बाबू, ऋतु की चाल। तो ऋतु अगर x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लीजिएगा कि x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर x का मान समीकरण 1 में अगर आप रख लेते हैं तो मान क्या निकलता है मुन्ना, तो मान निकल जाएगा कि x यानी 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 6, यानी y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल निकली है आपको, तो पानी की चाल। किसकी चाल, पानी की चाल। तो हमें दो आंसर मिल गया, एक मिल गया x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा मिल गया y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस देगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसे देख लीजिए अच्छे से आप। चलिए अब हम लोग एक दूसरा इक्वेशन सॉल्व देख लेते हैं। ठीक है, उसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, इसको रेस करते हैं। देखिए अब देखिए आपके इक्वेशंस पे एक सवाल आपको दिख रहा होगा। उस सवाल में लिखा क्या गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसौदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कब, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के। जबकि 3 महिलाएं और 4 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। ये हमें सवाल बताना है। तो कंडीशन, इस सवाल में भी 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या कही है वो ध्यान से पहले देखिए आप। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे। पहली कंडीशन फर्स्ट, 2 महिला प्लस 5 पुरुष मिल करके इस काम को कितने दिन में किए हैं, तो इन दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में किए हैं, यानी 4 डेज। जबकि दूसरा कहा गया है कि सेकेंड टर्म्स में कि जब महिलाएं की संख्या 3 और पुरुषों की संख्या 6 होती है तो इस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। यानी जब 3 महिलाएं होती हैं और 6 पुरुष होते हैं तो वे इस काम को 3 दिन में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बताना है कि एक महिला, हमें ज्ञात करना है कि एक महिला व एक पुरुष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, यह हमें बताना है। इसके लिए पहले आपको मैं एक लॉजिक समझा देता हूं। जैसे हम कह देंगे, ध्यान से देखिएगा, कि यदि एक व्यक्ति या एक आदमी, आदमी कहिए या पुरुष कहिए, एक कार्य को एक्स दिन में करता है, एक्स दिन में करता है, तो उसके एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x। अगर हम कह देंगे कि कोई घर था, मैं उसे 2 दिन में बनाया, कितने दिन में बनाया, 2 दिन में, तो मैंने एक दिन में कितना बनाया, तो जितना बनाया उसका 1/2। जैसे मान लीजिए कि हम कह देंगे कि मेरे पास एक आम है, मैंने उसको 4 भाग में किया, कितने भाग में किया, 4 भाग में, तो 1 भाग मुझे मिला, तो 1 भाग का मान क्या आएगा, एक आम का चौथा भाग, यानी 1/4 भाग आया। अब इसी प्रकार से कार्य की संख्या कितनी है, 1, और कितने दिन में किया, तो x दिन में, ये कार्य हो गया और ये x दिन हो गया। तो हमने कहा कि x दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना किया, यानी 1 भाग कितना किया, तो 1/x, यानी 1 में कितने दिन में किया, तो x दिन में, तो एक पुरुष द्वारा 1 दिन का कार्य कितना, 1/x। तो लिखेंगे कि एक पुरुष द्वारा, तो एक व्यक्ति द्वारा 1 दिन का कार्य, ध्यान से देखिए, इसको हम टॉपिक सोचने कर बताते हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा, देखिए, एक व्यक्ति द्वारा, एक आदमी द्वारा 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना है, 1/x। इसी प्रकार से यदि एक महिला एक कार्य को y दिन में पूरा करती है, y दिन में करती है, तो एक महिला का, एक महिला का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना माना जाएगा, 1/y। कितना माना जाएगा, 1/y। ये दोनों टर्म्स आप याद रखिएगा कि जब एक महिला का 1 दिन का काम 1/y है, तो 2 महिला का 2/y, 3 महिला का 3/y, 4 महिला का 4/y, 5 महिला का 5/y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो कंडीशन लिखी गई है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को बनाते हैं, ठीक है। अब कंडीशन का आ गया जो फर्स्ट टर्म से, देखिए ये फर्स्ट टर्म से और ये हमारा सेकेंड टर्म से। अब कह क्या रहा है कि फर्स्ट टर्म्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी पहला टर्म्स जो है हमें इक्वेशंस में क्या मिला है और क्या उसमें बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म्स क्या कर रहा है, पहले उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म्स कहा गया है कि एक आदमी यानी 2 महिला अब प्लस 5 पुरुष मिलकर कितने दिन में काम को किए, 4 दिन में। तो लिखेंगे चूंकि 2 महिला और प्लस 5 पुरुष के मिलकर कितने दिन में कार्य किए हैं, 4 दिन। तो 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना होगा, एक महिला के 1 दिन का कार्य 1/y, तो 2 महिला के 1 दिन का कार्य 2/y, एक पुरुष के 1 दिन का कार्य 1/x, तो 5 पुरुष के 1 दिन का कार्य तो 5/x, और ये बराबर 4 दिन में टोटल कार्य, तो 1 दिन का कार्य 1/4 भाग किए। अब ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। और इसी प्रकार से सेकेंड टर्म्स को देख लीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये देखिए सेकेंड टर्म्स, सेकेंड टर्म्स में कितनी महिला, 3 महिला, और कितने पुरुष, तो 6 पुरुष। कितने दिन में कार्य किए, तो 3 डेज, 3 डेज।
तो उसके एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य अगर हम ज्ञात करेंगे तो एक दिन का कार्य क्या निकलेगा, एक महिला एक दिन का कार्य 1/y, तो 3 महिला मिलकर के एक दिन का कार्य तो 3/y, 6 पुरुष यानी एक पुरुष एक दिन में 1/x कार्य, तो 6 पुरुष मिलकर के कार्य कितना करेंगे तो 6/x, और ये 3 दिन में तो ये हो गया 1/3। ये हो गया समीकरण नंबर कितना हमारा 2। क्या हो गया 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 5, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 6, यहाँ पर y का गुणांक ऊपर कितना है 2, यहाँ पर y का अंश कितना है 3। तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें अगर 3 का गुणा कर लें, समीकरण 1 में किसका गुणा कर लें 3 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा कर लें 2 का। तो देखिए 3 दूनी के 6 और 2 त्याई 6, वाई से वाई क्या होगा कट जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या टर्म्स मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो हमें टर्म्स जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, टर्म्स मिल ये जाएगा कि जैसे ही गुणा आप करेंगे इसमें, तो गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी के 6, तो 6 में y, अब प्लस 3 5 15, तो 15 में x, ये बराबर 3 कम है तो 3/4। इसको करेंगे तो 2 त्याई 6/y, अब प्लस 2 6 12/x, और ये बराबर 2/3। अब घटा देंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों आपस में कट जाएंगे। 15 में से 12 गया तो 3 में x, ये बराबर 3/4 और माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मान मिलेगा क्या, क्या मिलेगा कि 3/x, और ये बराबर हो गया, देखिए 3 3 के 9, माइनस 4 दूनी के 8, अब बटे में 4 त्याई 12। अब देखिए 3 में x, ये बराबर 1/12, 12 त्याई 36, तो x बराबर कितना आ गया 36। अब x जो है किसका कार्य था, एक दिन का कार्य, आदमी, तो आदमी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा 36 दिन में। और जब x का मान 36 है तो समीकरण 2 से, किससे समीकरण 2 से, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान आप समीकरण 2 में रख लेंगे तो जैसे ही x का मान रखेंगे तो 36, तो ये हो जाएगा 3/y, अब प्लस, ध्यान दीजिएगा 6, अब बटे में x का मान 36, ये बराबर 1/3, 6 आ गए 36, तो 3 y बराबर 1/3, और ये जाएगा तो माइनस 1/6, यानी 3/y बराबर 6 का में 6, 3 का में 3, 6 3 18। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 3/y बराबर 6 में से 3 गया 3/18, 3 का में 3, 3 6 18, 6 3 18, यानी y बराबर 18। y का मान कितना आ गया 18 दिन। ठीक है, तो हमें दोस्त मिल गए, एक x का मान कितना दिन 36 डेज, और y का मान कितना डेज तो 18 डेज। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशंस के आंसर हो गए। ठीक, अब आप लोग इसी इक्वेशंस के आधार पर आपको जो भी एक्सरसाइज में इक्वेशंस मिलेंगे उन सारे इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके बताएंगे कि इक्वेशंस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको आगे जितने भी इक्वेशंस आएंगे उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।